हाय दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। केएम प्रियंका एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण क्या होता है? जैव विविधता संरक्षण के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो जैव विविधता संरक्षण जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार का होता है। एक स्व स्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो जैव विविधता संरक्षण का मतलब होता है एक प्राकृतिक रूप से होता है और एक कृत्रिम रूप से होता है। प्राकृतिक रूप से जो संरक्षण होता है, इसमें राष्ट्रीय वन उद्यान आता है। जैसे जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार। दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीवों को प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक आवासों यानी जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरी जगह संरक्षित करना, यानी जो कृत्रिम रूप से दूसरी जगह संरक्षित करना, जैसे कि वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर। जैसे चिड़ियाघर आप लोग जाते होंगे कभी कभी, जैसे बिहार के हैं तो वहाँ पे नालंदा वगैरह में है, गया में है, और अगर आप यूपी में है तो जैसे बनारस में देखिए सारनाथ में है। तो ये चिड़ियाघर, तो ये क्या है, कृत्रिम रूप से हम एक जगह से दूसरे जगह इसको बसा सकते हैं। बीज बैंक उसके बाद आ जाता है, बीज बैंक के बाद आता है जीन बैंक, यानी जीन बैंक और बीज बैंक। बीज बैंक का मतलब होता है जहाँ बीजों की संरक्षित किया जाता है, और जीन बैंक का मतलब होता है जहाँ जीनों को संरक्षण किया जाता है। कह रहे हैं निम्न तापीय संरक्षण, क्रायोफ्रिजरेशन, नर्सरी, हर्बेरियम, यानी इस सब क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण के जैव विविधता का संरक्षण है। फिर ये कह रहा है कि देखिए जो बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाला है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। पर्यावरण ईवीएस से संबंधित है। पहले क्वेश्चन हल करते हैं, बाद में इसका हम जैसे पूरा अच्छे से कंटेंट देखेंगे, जिससे पूरा व्याख्या सहित, यानी बुक एनसीईआरटी के बुक हम लाएंगे, पूरा व्याख्या सहित हम देखेंगे। तो फिर इसमें कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतु और वनस्पति के प्रजातियों की बहुलता को कहते हैं क्या? तो जैव विविधता कहते हैं। यानी जहाँ पर प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति के प्रजाति की बहुलता होती है, यानी जहाँ पे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि अलग अलग चीज़ की प्रजातियाँ, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को जैव विविधता कहते हैं। आइए और देखते हैं कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो डब्ल्यू.जी. रोजेन 1985 में दिए थे, यानी डब्ल्यू.जी. रोजेन, यानी इसे ही रोज याद कर लीजिए। रोज मतलब गुलाब होता है। तो जैव विविधता का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग प्रजातियाँ बहुत संख्या में पाई जाती हैं, वो जैव विविधता होता है। और जैव विविधता इसे याद कर लिए कि इनके शब्द किसने दिए थे, यानी जैव विविधता का जो शब्द है वो दिए थे डब्ल्यू.जी. रोजेन 1985 में दिए थे। विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या शब्द को प्रस्तुत किसने किया था? तो एडवर्ड विलियम्स 1986 में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुवतीय रेखीय क्षेत्र प्रदेशों में। यानी सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में। आप लोगों को पता है कि जो भूगोल है, भूगोल में अगर हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखें और विषुवतीय रेखीय प्रदेश देखें, तो इसके लिए मैं विस्तार से लाऊंगी। अभी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे फिर पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है और क्वेश्चन कहाँ से बनता है।
फिर इसमें आ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ब्राज़ील में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी केरल में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी केरल में। यहाँ केरल है, यहाँ पे पाई जाती है शांत घाटी केरल में। फिर कह रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। अभी मई हाल ही में बीतने वाली है, आज बीत भी जाएगी, 31 मई है। तो जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस कब पाया जाता है, तो 22 मई को। कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो है चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता का प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो नॉर्मन मायर्स 1988 में। नॉर्मन मायर्स 1988 में। विश्व में कुल हॉट स्पॉट कितने हैं, तो 35 है। पूरे विश्व की बात कर रहा है, यानी सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व में हॉट स्पॉट कितने हैं, तो 35 है हॉट स्पॉट। फिर कह रहा है ये कि आइए इसके महत्वपूर्ण कुछ हॉट स्पॉट के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है हॉट स्पॉट के बारे में, क्योंकि पिछली बार TRE 2 में पूछा था, बिहार BPSC TRE 2 में पूछा था, शिक्षक भर्ती में प्राइमरी में। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट है कौन सा है, तो भारत में जो प्रमुख हॉट स्पॉट है वो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। यानी जो पूर्वी हिमालय है, रीट टेट राजस्थान टेट 2016 में पूछा है। सुडानलैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादी स्थिति में भारत के हॉटस्पॉट के तहत शामिल किए गए। यानी कह रहे सुडानलैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादित, यानी सूडान और म्यांमार के बीच जो भारत सीमा अपराधी है, वहाँ पे क्या किया गया है, तो वहाँ पे हॉटस्पॉट किया गया है। कहाँ पे, पूर्वी हिमालय, यानी ये हिमालय है, यहाँ पर हॉटस्पॉट है। और दूसरा कहाँ पे है, और दूसरा हॉटस्पॉट कहाँ पे है, तो वो है सुडानलैंड और म्यांमार। यानी म्यांमार कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, हॉटस्पॉट है, शामिल किए गए हैं। अब देख लेते हैं विश्व का हॉटस्पॉट। तो विश्व का हॉटस्पॉट जो है वो है, विश्व का हॉटस्पॉट, तो विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट है, तो कौन, मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह। मेडागास्कर, हिंद महासागर द्वीप समूह। मेडागास्कर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हिंद महासागर कहाँ पड़ता है वो बताइएगा। विश्व का हॉट स्पॉट है। फिलीपींस कहाँ पड़ता है ये भी बताइएगा, फिलीपींस भी हॉट स्पॉट है। ब्राज़ील, विश्व का मैं बता रही हूँ, ब्राज़ील और अंटार्कटिका 1 भी हॉट स्पॉट है। फिर कह रहा है कि अंटार्कटिक 1 भी हॉट स्पॉट है। अफ्रीका का हॉर्न भी हॉट स्पॉट है। कैलिफोर्निया फुलवादी प्रांत हॉट स्पॉट है। चिली सर्दी वर्षा 1 भी हॉट स्पॉट है। कैरिबियाई द्वीप हॉट स्पॉट है। म्यांमार भारत भी हॉट स्पॉट है। भारत का पश्चिमी घाट, यानी भारत का पश्चिमी घाट भी क्या है, तो हॉट स्पॉट है। यानी जो ये भारत है, सॉरी ये भारत इसे नहीं है, जैसे कि ये भारत है, इसका ये पश्चिमी घाट है, ये भी पूछा था TRE 1 में पूछा था, ये TRE 2 में ये पूछा था, और TRE 1 में पूछा था। इसे क्या है, तो भारत का पश्चिमी घाट जो है वो क्या है, तो हॉट स्पॉट है। ठीक, हॉट स्पॉट, ठीक, हॉट स्पॉट है। अब आते हैं भारत के प्रमुख घाटी के बारे में, यानी भारत के प्रमुख घाटी के बारे में। भारत की घाटियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत की घाटी एक है, भारत की घाटियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो है दून घाटी।
दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। मूर्खा घाटी कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में है। कह रहा है कि दून घाटी, यानी दून मतलब एक दून होता है जो पूंछ होती है। दून का क्या कुकुर की तरह, कुत्ता की तरह दुम हिला रहे, एक दुम होता है, एक दून। तो दून घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। फिर कह रहा है मूर्खा घाटी, यानी लोग कहते क्या मूर्ख बने फिरे हो, तो मूर्खा घाटी कहाँ है? तो कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर में। यानी मूर्ख बने फिर रहे हो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। यानी क्या एकदम मतलब उसको बहला फुसला के रखे हो। तो मूर्ख घाटी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहते फूलों की घाटी, यानी फूल कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो उत्तराखंड में, चमोली जिला में होता है। उत्तराखंड चमोली जिला में। यूपी टेट 2017 में ही पूछा है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि शांत घाटी, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये कहाँ होता है? केरल में होता है। शांत घाटी अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे हॉट स्पॉट के बारे में, तो वहाँ पे दिया था कि शांत घाटी केरल भी हॉट स्पॉट के जैसे मतलब माना जाता है। फिर दूसरा दे रहा है कि दूसरा है लाहुल घाटी। लाहुल घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी, पार्वती घाटी कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती घाटी। फिर आइए इधर भी क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि कौन कहाँ उद्यान पाया जाता है। तो ये है भारत के। देखिए मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग के पास पहुंचेगा। और तैयारी 4 से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे। तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोग के लिए लेके आएँ। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव और अभ्यारण्य, यानी भारत में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य, उनके बारे में आइए हम जानते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताकर राज्य में बताएगा कि कौन कौन राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के बारे में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में पाया जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में पाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सबको पता ही है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। यूपी टेट 2016 में पूछा था। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। तो ऐसे याद कर लीजिए। असम वाले जो होते हैं बहुत काजल ओजल करते हैं, मान लीजिए ऐसे काजल ओजल लगाते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा और मानस आदमी कहते क्या मानस हुए हो तो मानस क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान, अपने से जो ट्रिक होगा बना लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। तो क्या है? तो वहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो जैसे ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं, लड़कियाँ सुंदर होती हैं। तो मान लीजिए ममता बनर्जी जो बहन है, तो लड़की हर जगह मतलब अच्छे से रहती हैं, तो लड़कियाँ सुंदर है। तो इसे हम याद कर लेंगे कि सुंदर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सरिस्का यानी वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत मट्ठा वट्ठा खाते हैं, और वहाँ के तो आप लोग पता है कि रात में ठंडी लगती है बालू की वजह से, और दिन में मरुस्थलीय क्षेत्र है इसीलिए दिन में गर्मी होती है। तो सरिस्का, वहाँ के लोग हमेशा सरकते रहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सरिस्का और राजस्थान। ईपीटी 2017 में पूछा है। दाजी गामा राष्ट्रीय उद्यान। तो दाजी गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दाजी गामा जम्मू कश्मीर में है। तो दादी कहाँ होती है? तो दादी बोले जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो मान लीजिए कि हम लोग बुजुर्गों को दादी बाबा बोलते हैं। तो दाजी गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर देखते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर से फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र बोरीवली में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में है। कैंपबेल वे
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कैंपबेलवे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। फिर कह रहा है ये कि बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है। कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पाया जाता है? तो मणिपुर में पाया जाता है। वही मणिपुर जहाँ पे हाल फिलहाल में बहुत वहाँ पे वो होता था, जैसे लोग कहते थे मणिपुर जल रहा है तो कैबुल यानी व्याकुल होकर कैबुल होकर लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फिर कह रहा है कि गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है, यानी गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर कह रहा है कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पाया जाता है? विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो येलोस्टोन यानी येलो के पेट में स्टोन हो गया। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? तो USA में पाया जाता है। फिर कह रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो मैं आप लोग को ऊपर बताई कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। पूर्व में हैली नेशनल पार्क था, यानी इसके पहले ये हैली नेशनल पार्क था। इसके पहले ये हैली नेशनल पार्क था, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं? तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, TRE 3 में पूछा था। TRE 3 में पूछा था कि भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 18 है। जो एग्जाम हुआ ना, एग्जाम के जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ था TRE 3 का, मुझे लग रहा है कि मार्च उसमें हुआ था, उसमें यह पूछा था यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? तो 11 है। यानी यूनेस्को जो इस पर मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की है वो 11 है। अब फिर से देखना पड़ेगा कि अब 11 ही है कि मतलब बढ़ गया है। अभी तक तो 11 ही है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी प्रथम जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था वो नीलगिरी 1986 में है। कह रहे भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में। फिर कह रहा है कि प्रमुख जीव जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र, प्रमुख जीव जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र, यानी जो प्रमुख जीव जंतु होते हैं उनके लिए आरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा है? तो एक है एक सिंग गेंडा, यानी एक सिंग वाला गेंडा कहाँ का? यूपी टेट में पूछा गया है, 2 बार पूछा है। बहुत चाहता प्रश्न है ना 2 ही बार नहीं, कई बार पूछा है। एक 2018 से लिए पूछा है, 14 में पूछा है, फिर 15 में और 14 में पूछा है। तो एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में आप लोग गुजरात जानते होंगे, वहाँ पाया जाता है। कह रहा हंगुल मृग कहाँ पाया जाता है? दाजिगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। हंगुल मृग कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, दाजिगामा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर कह रहा है कि थामिन मृग कहाँ पाया जाता है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पाया जाता है। थामिन मृग। साइबेरियन पक्षी सारस कहाँ पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ण भूमि राजस्थान है। पक्षियों का स्वर्ण भूमि क्या है? तो राजस्थान है। फिर कह रहा है कि जंगली गधा कच्छ का रण एवं गुजरात में पाया जाता है, यानी जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ का रण गुजरात में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे? और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आली रिडली कछुआ कहाँ पाया जाता है? तो भीतरी कनिका उड़ीसा में अभ्यारण्य में पाया जाता है। पेलिकन एवं समुद्री पक्षी के लिए कहाँ पाया जाता है? तो
कोकारे वेलूर पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में, केलामेरू पक्षी अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, सॉरी अभयारण्य केलामेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में। आइए देखते हैं पर्यावरण संबंधित प्रमुख अधिनियम सम्मेलन। पर्यावरण धन्यवाद। मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।